अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो वापडा में ALM थे और हैदराबाद में इनकी जॉब थी। इनकी वालदा बीमार होती हैं, बगैर बताए ये छुट्टियां कर लेते हैं और दो से तीन छुट्टियां जैसा कि इनका कहना है करते हैं, इनको जॉब से निकाल दिया जाता है। और अब इनका ये मुतालबा है, जैसा कि महंगाई हो गई है, कोई जॉब नहीं है, ये बेरोज़गार हैं, यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर खड़े हुए हैं। इनका यही कहना है कि अब मुझे जॉब दी जाए। आइए इनसे बात करते हैं कि कितनी देर हो चुकी है इनको जॉब से निकाले हुए और मेन क्या वजह बनी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? फर्स्ट नेम इज़ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और बीमार भी हूँ। अल्लाह का तो हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, तो इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता था, मैंने अपील करनी है। मेरा नाम सुहेल इकबाल है और मैं GSO हैस्को हैदराबाद में था। मेरी सब डिवीज़न का नाम इंटर कनेक्टेड सब डिवीज़न GSO वापडा हैदराबाद था। इस साइड पे देखिए, इस साइड पे SSNT डिवीज़न GSO वापडा हैदराबाद था। मुझे इतला मिली, मेरी वालदा, हम विद फैमिली रहते थे, मेरे वालिद साहब हेड क्लर्क थे सिंध इरीगेशन में, वहीं ठट्टा ज़िला में। तो मुझे इतला मिली तो मेरी वालदा एडमिट हैं सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद। SP नहीं मिला मुझे, SDO भी नहीं मिला। मैं बगैर बताए, क्योंकि मेरी वालदा को उनकी डैमेज हो गई थी नस, हाई ब्लड प्रेशर से, उनको किडनी का मसला था। यानी कि आपका कहना है कि उनको हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया, आप वहाँ गए? वहाँ मैं गया, 2 दिन रहा, 1 दिन रहा, फिर उसके बाद मेरी वालदा की नस डैमेज हो गई, वो वहीं एडमिट थी। फिर भी मैं वापस ड्यूटी पर गया, तो मैं जब वहाँ पर गया तो मेरे SDO ने मेरे साथ बदतमीज़ी से पेश आया कि फिर तुम झूठ बोलते हो, तुमने छुट्टियाँ की है, 1 की है या 2 की है। मैंने कहा सर मेरी वालदा बीमार थी, तो आपका LS लैंड सुपरिटेंडेंट या SDO मुझे कोई नज़र नहीं आया, तो मैं चला गया विदाउट परमिशन। तो मतलब इमरजेंसी थी, तो मैं चला गया। तो मुझे कहता है दफ़ा हो जाओ, शक्ल गुम करो, इस तरह के गलत बैड करैक्टर का इस्तेमाल किया रूस। फिर आप मेरी बात सुने। फिर उसके बाद उन्होंने 5 गैर हाजिरी के लेटर झूठे, मतलब एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। ये देखें, ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है 1984 का, और ये फिर मैं 1/7/1996 का एब्सेंट लेटर। अब मेरी उम्र 58 साल है, और ये भी एब्सेंट का लेटर, ये भी एब्सेंट का लेटर, झूठे एब्सेंट का लेटर। क्योंकि मैं तो 10-12 भी लेटर बनाए, हाँ 5 उन्होंने लेटर मुझे, हालांकि मैं ड्यूटी करता था, मुझे उन्होंने सस्पेंड कर दिया। फिर इसके बाद आपने क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ? फिर मैंने अपने चीफ इंजीनियर को अपील की, लेकिन उसने भी कोई मुस्बत जवाब नहीं मुझे दिया। तो उसके बाद आप क्या जॉब कर रहे हैं? फिर अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। फिर उसके बाद मैं आपको सारी बात बताता हूँ। उसके बाद फिर मैंने हुक्मरानों को लिखा, ये देखें ये लेटर, ये मेरी बीमारी के मतलब के डॉक्टर, ये अल्ट्रासाउंड है, मुझे ब्लडर का मसला है, मुझे हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, मुझे ब्रेन का भी थोड़ा टेंशन, क्योंकि गुर्बत की वजह से। हाँ जी, और चीनी 10 रुपए महंगी हुई, बंदे को टेंशन पै जाती, तो फिर जॉब तो करेंगे। मैं मतलब के देखो मेरे को रसीदा, मैं बाय डाक वज़ीर आज़म, सदर, चीफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस सारिਆਂ ਨੂੰ मतलब के लिखता रहा बाय डाक, लेकिन कोई मुझे जवाब नहीं सी देता है। रसीदा मेरी देख सकते हो, यह रसीदा मैं अपने को। अब चलें, ये तो हो गया, आपको जॉब से निकाल दिया, आपने अप्लाई भी किया, किसी ने आपकी बात नहीं सुनी। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैंने आखिर में आपको बात सारी बताता हूँ। बात ये है कि फिर मैंने शायद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बने थे 2018 के इलेक्शन में, उन्होंने नोटिस, हाँ जी, उन्होंने नोटिस लिया था मेरी बात का, एप्लीकेशन का जी। तो फिर उसके बाद मेरे AC ने मुझसे रब्ता किया हैदराबाद से, मौजूदा जो करंट AC है इस टाइम पे जो मौजूद है, हाँ ये तो 96 की बातें मैं कर रहा हूँ, वो तो रिटायर हो गए, जो जिन्होंने मुझे सस्पेंड किया या जिन्होंने नहीं है, वो मतलब के फिर शायद खाकान अब्बासी के तहत जो उन्होंने नोटिस लिया, वो लैटर मैनू आया, उन्होंने फोन रब्ता किया AC ने। ਉਹਦਾ नाम है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਦਾ नाम है सैयद यूसुफ हुसैन शाह, GSO हैस्को हैदराबाद का AC सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। तो ਉਹਦਾ ਲੈਟਰ आया, यह ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दिखाना,
ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈ ਸਕੋ ਤੋਂ हैदराबाद ਤੋਂ ਆਇਆ तो फिर की बनिया तो बात ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ जी जी ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂट्स भेजे तो फिर मैनू बाद कहने लगे मुझे बाद में कि भाई हमें तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स इधर नहीं मिल रहे, हमारे पास तुम्हारे ऑफिस फाइल नहीं मिल रही यहाँ पर हैदराबाद में, रिकॉर्ड नहीं है। वो मुझे फिर उनके एक्शन का हेड क्लर्क है महमूद, उसने बताया कि जब तुम 1996 में गए थे, सस्पेंड हो गए थे, तो उसके बाद 2 दफ़ा ऑफिस बदले हैं। SPO का ऑफिस भी बदला है। वो होते थे सर प्राइवेट बंगलों में जी। वो पहले GR कॉलोनी में था जब मैं वहाँ पर था 1996 में। अब एक्शन का दफ्तर लतीफ़ाबाद चला गया है और AC का दफ्तर चला गया कासमाबाद हैदराबाद में, और उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को गवा देते हैं। हूँ मेरी की मिस्टेक है, मेरी की गलती है, मुझे सजा क्यों देना चाहते हैं? आपको नौकरी दी नहीं, मुझे दोबारा, मेरी तो अब उम्र नहीं रही, अब मेरी पेंशन की उम्र है, क्योंकि वापडा का कानून है कि जो 10 साल सर्विस कर लेना वो पेंशन का राइट है, उसका हक है, उसका राइट है। तो मुझे मेरा राइट दिया जाए। मैं अपील करता हूँ ऑनरेबल सर दी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दी ऑनरेबल सर ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, the honorable sir of chief of army staff, the honorable sir prime minister of Pakistan, the honorable sir president of Pakistan, the honorable sir federal minister foreign Bilawal Bhutto Zardari, the honorable sir water and power development authority फेडरल मिनिस्टर। नाज़रीन, मेरे साथ ऐसे शख्स मौजूद थे जिनको हैदराबाद में जॉब किया करते थे, वहाँ से इनको इसलिए निकाला गया कि ये वहाँ पर 2 छुट्टियाँ की, और छुट्टियाँ क्यों की? क्योंकि इनकी वालदा बीमार हो गई थी, इनको जॉब से निकाल दिया। अब इनका ये कहना है कि अब मैं जॉब के काबिल तो नहीं रहा, मेरी पेंशन लगाइए ताकि इस महंगाई के दौर में मैं अपना गुजारा कर सकूँ। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।